सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। यहाँ कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, गोविंद का कोई एक सखा था और वो सखा सामान्य नहीं था। कभी कभी रासलीलाओं में तो बहुत हल्का रूप सुदामा का दिखा देते हैं। जो सुदामा का प्रारंभिक परिचय है वो बड़ा महान है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो, वो ब्राह्मण था और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं था, ब्रह्म में जाना थी। इसलिए कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो, ब्राह्मण था और ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म के संदर्भ में जानने वाला था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थों से सर्वथा विरक्त और इंद्रियों को उसने जीता हुआ था और जिसकी आत्मा परमात्मा में ठहर गई हो उसी का नाम प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। उस सुदामा के बाल्यकाल की कथा बड़ी सुंदर द्वासोपर्णा नामक ग्रंथ में श्री बलराम शास्त्री जी ने लिखी है, जो हमारे क्लास में भी ये पुस्तक चलती थी। द्वितीय खंड जिन लोगों ने की होगी पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में, ये द्वासोपर्णा नाम की पुस्तक हम लोगों के साथ में चलती। बड़ा सुंदर वर्णन है कि सुदामा माता पिता से विहीन हो चुके थे। इधर जब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर को यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न करा के पढ़ने के लिए जब उज्जैन भेजा तो रास्ते में उन्होंने किसी बालक के रोने की आवाज को जब सुना तो गोविंद उस तरफ नजर डालते हैं तो देखते हैं कि बनाटवी के एक पाद पथ पर एक कोई ब्राह्मण किशोर बालक बैठा हुआ है, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, तिलक लगा हुआ है और उसके पांव में कांटा चुभ गया था। सो हे हरि कह करके रो रहा था। दुनिया के लोग जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन गोविंद तो जानते हैं कि मैं ही हरि हूँ। ये जो नाम पुकार रहा है मेरा ही नाम पुकार रहा है। गोविंद रथ से कूद करके उसके पास आए और देखा ब्राह्मण बालक है, दुखी है, पांव में कांटा चुभ गया है, कोई जगह नहीं थी, सुदामा ने कोई आसन नहीं दिया और भगवान गोविंद वहीं पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए और उसके चरण कमल को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। कांटे को निकालने का प्रयत्न किया, कांटा पुराना था, निकल नहीं रहा था, तो गोविंद ने दोनों अंगूठों से उसको दबाया तो वो उसको जब दोनों हाथ उसमें लग गए तो निकालें कैसे, तो भगवान ने अपने अधरोष्ठों को उसके तलवों पर रख करके दांत से पकड़ करके उसके कांटे को निकाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज सुदामा और भी विकल होकर के रोने लगे। कहा भैया कांटा मैंने निकाल दिया, अब क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए सुदामा ने कहा कि मैं एक गरीब विप्र बालक हूं और गरीब से दोस्त भी कोई नहीं होता और मैंने भी कभी किसी को दोस्त बनाने की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन आपके इस सहज स्वभाव को देख करके मेरा दिल कहता है कि मैं आपको मित्र बनाऊं, आप स्वीकार करेंगे क्या? तो गोविंद ने जगत बंधु हैं दोनों भुजाओं में, महाराज उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद में कहा कि मित्र ये रथ खड़ा हुआ है, हम भी उसी गुरुकुल में जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। और उसके साथ में महाराज सुदामा को अपने रथ में बैठा करके बुलाए और यहां पर देखा कि आज महाराज उज्जैन के जो श्रेष्ठतम द्विजकुल थे संदीपनी जी महाराज बड़े उदास निराश थे और क्षिप्रा नदी के किनारे टप टप करके आंसू गिरा रहे थे और टप टप करके गिरते हुए आंसुओं को देख करके उनकी पत्नी ने पूछा आप दुखी क्यों हैं? तो संदीपनी ऋषि ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जो शिक्षक बगैर भेदभाव के शिक्षा का दान करता है, वितरण करता है, शिक्षक से ज्यादा महान इस धरती पर कोई नहीं है। लेकिन जब शिक्षक भी बच्चों के ही तरह कपड़े पहने और उसी तरह के आहार विहार करे तो फिर बच्चों में श्रद्धा पैदा नहीं होगी। इसलिए उनको थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। गुरु हो जाए तो गुरु की तरह ही फिर रहना चाहिए, नहीं तो अब फर्क क्या होगा कि एक स्कूल में एक डिप्टी साहब आए, 8वीं क्लास की पढ़ाई चल रही थी, कहा कि मैं मुआयना करने आया हूँ। कहा जी साहब कोशिश कीजिए, आप क्या पढ़ा रहे हैं? बोले हिंदी। क्लास कौन सी? कहा 8वीं। पाठ का नाम का सिया स्वयंवर पढ़ा चुके? बोले 3 बार पढ़ा चुके, 4थी बार रिपीट करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं बच्चे से जरा टेस्ट कर लूं। कहा हाँ प्लेजरली। तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ धनुष किसने तोड़ा था?
तो लड़के ने कांपते हुए कहा, हुजूर सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा। वो 3 बार पढ़ चुका था, चौथी बार पढ़ रहा था। उसने कहा कि सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा और थर थर कांप रहा था। डिप्टी ने शिक्षक की ओर देखा कि आप कहते हैं 3 बार पढ़ा चुके, चौथी बार पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चे ने जो उत्तर दिया उस पर आपका क्या जवाब है? कहा सर मैं सही कहता हूं, इस क्लास में सबसे ज्यादा उद्दंड यही है, अगर धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा होगा, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। हो गया कमाल। क्या चलते चलते प्रिंसिपल साहब से भी मिलते चले। प्रिंसिपल साहब के पास में गए, बोले मैं मुआयना करने गया। बोले हमारा तो मेरठ में आता है, हरदम हमारे बच्चे नंबर 1 पर आते हैं, लाइन लगती है। कहा वही मैं देख के आ रहा हूँ सर। कहा बैठो चाय पानी। बोले वो तो सब हो गया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक 8वीं क्लास के बच्चा जो 3 बार सिया स्वयंवर का पाठ पढ़ाया जा चुका है जैसे हिंदी का, वो बच्चा कह रहा है कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा। और जब मैंने शिक्षक से पूछा इसका जवाब क्या है, तो जवाब में शिक्षक कहता है सबसे ज्यादा उद्दंड वही है, टूटा है तो उसी ने तोड़ा होगा। आप सौभाग्यशाली इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपका क्या जवाब है? कहा हुजूर जहां 2-2.5 हजार बच्चे होते हैं टूट फूट तो लगी रहती है, आप चिंता मत करो, हम उसको जुड़ाने की व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत करो जहां ये स्थिति होगी। क्योंकि आज स्कूलों से रामायण और भागवत को अलग कर दिया गया है। यदि ये रामायण और भागवत थोड़े भी स्वरूप में अगर शिक्षा जगत में होते तो निश्चित रूप से आज हमारे बच्चों की बदली हुई तस्वीर होती। इसलिए हमारे देश में राम और कृष्ण इन्हें, क्योंकि द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कहा था कि ये भारत देश अध्यात्म प्रधान देश है और ये जब भी इस विश्व में अपनी पहचान बनाएगा अपने धर्म और आध्यात्मिकता की ताकत पर बनाएगा, और जिस दिन भारत की आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी उसी दिन भारत का प्राण चला जाएगा, दुनिया से धर्म उठ जाएगा। अगर दुनिया के लोगों को अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी हो, सनातन धर्म नहीं मानवता की रक्षा करनी हो, तो उन्हें भारत के अंदर भारत की आत्मा जो हिंदू धर्म है, उसकी आत्मा जो रामायण और गीता है, इसको शिक्षा में जरूर लाना चाहिए, अन्यथा हम भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। जहां डाले डाले पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा।
देश मेरा, वो भारत देश मेरा। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ कोई न ताला डाले, वो जहाँ कोई न ताला डाले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। वहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय जय इन अलवेलों की धरती के त्योहार भी हैं अलवेले, इन अलवेलों की धरती के त्योहार भी हैं अलवेले। जय भारती जय भारती, जय भारती, जय भारती। अलवेलों की धरती के त्योहार भी हैं अलवेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, 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 वो भारत देश मेरा। संदीपन ऋषि के गुरुजी ने उन्हें बताया था कि तुम बगैर भेदभाव के शिक्षा का दान विद्यार्थियों के बीच में करते हो। थोरवती निज विद्याम धीर धन्यो विवेकी, गणपति शिव तुल्यो दीन बंधु कृपालो। तो जो गुरु कभी अपनी विद्या को छुपाता नहीं, वितरति भाव शिष्य भ्यच नित्यम दुजेभ्यो, सदैव अपनी विद्या का वितरण करता रहता है। तो भजति नमत नित्यम तम गुरुम साधु लोका, साक्षात भगवान भी उसके पास आते हैं। मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो भगवान नहीं आए,
मुझे लगता है गुरुजी झूठा आश्वासन देकर के चले गए थे, लेकिन उसी समय पर 4 ब्राह्मण बटू जो उनके गुरुकुल में ही पढ़ते थे, वेद ग्रंथों को लेते हुए दौड़ते दौड़ते आए, कहा गुरुजी गुरुजी वो एक रथ आया है मथुरा से और उसमें 3 बालक आए हैं। तब तक चारों के रथ को लेकर के सामने आ गए। संदीपन जी ने कृष्ण को पहचान लिया, बलराम को पहचान लिया, सुदामा को देख करके चिंतन करते रह गए। 2 स्वपर्णो सहजो सखायु समानम वृक्षम परिखर सुजाते, समझ गए ये जीवात्मा और परमात्मा है। और फिर महाराज उन्होंने विधिवत उनको फिर मंत्र सरस्वती पूजन कराया, मंत्र दीक्षा हुई और उसके बाद में सरस्वती जी का बड़ा प्यारा वंदन हुआ। और ये वंदन जो मैं गाने जा रहा हूं, आप सभी लोग भाव से गाएंगे तो सरस्वती जी की मंगलमयी कृपा मिलेगी। जय 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 वीणा पाण, जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाण, जय 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 तो भवानी, जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी मभयदा, हस्ते स्फाटिके मालिकां विदधति, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदान साहरदान। जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी।
जी महाराज ने उम्र में ज्येष्ठ होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण पहले सुदामा को मंत्र दिया, पहले सुदामा को विद्या पढ़ाई। कहा सुदामा तुम ब्राह्मण हो, उम्र में ज्येष्ठ हो। और ब्राह्मण को क्या पढ़ाया? ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य शुद्धं। ईश्वर प्रकृति के अणु अणु कण कण में ईश्वर विराजमान है, इसलिए इसको त्याग पूर्वक इसमें रहो। सुदामा ने गुरु के इस मंत्र को ही अपने जीवन का आधार बनाया है। और गोविंद को जब पढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्य यहाँ कहा कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेदों का जो ज्ञाता है इसे क्या पढ़ाया जाए। तो वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने जब राम जी को आवश्यकता पड़ने पर कुछ उपदेश देना पड़ा है तो एक शब्द कहा है, दोनों ने एक ही शब्द है एक श्लोक में, स्मारय त्वाम न शिक्षय। आप ईश्वर हो, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, आपके ज्ञान को हम स्मरण दिला रहे हैं। और यही बात अंतर मन से संदीपन की निकली कि हे गोविंद आप तो समस्त वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। क्या स्मरण दिला रहे हैं? का भगवत गीता में आपने जो संकल्प किया है ना, जो प्रतिज्ञा किया, आप बस उसे ही याद रखो। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बलराम जी को क्या बताया? ना कर्मणा वनारंभान न कर्म पुरुषोस्ते, कर्म योग की शिक्षा अनुकूल। अब बलराम जी के लिए लोग वो पकड़ा देते हैं क्या हल? यार थोड़ा सा सोच के देखो कि हर जगह हर सभा में वो हल लेकर के कैसे कोई चलेगा। अरे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, मॉडल दिया गया था उनको एक अच्छा सजा करके, वो ला करके घर में लगा, आपने हर एक जगह लगा दिया उनको साथ में। हमारी बलराम जी जहां जाए वो हल खींचते हुए जाए। सोचने की बात, मॉडल मिला था उनको, हाँ वो अच्छा उनको चांदी का, सोने का, हीरा मणि जवाहरात का दिया गया होगा कि भाई आपने बड़ी पारंगतता के गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ऐसे आप करो। घर में सजा करके रखने की चीज थी और यहाँ भी टांग लेते होंगे जब कहीं जाते होंगे तो। कुछ कुछ चीजें हैं थोड़ी सोचने की। मैं गया वृंदावन में बड़े बड़े दिन बाद, तो वहां पर एक नया आश्रम बना था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आश्रम है किसी को बुरा लग सकता है। वहां पर देखा कामधेनु के रूप में गाय खड़ी हुई है और उसका दोहन कर रहे हैं पृथु जी। अरे महाराज ये भागवत की कथाओं का तात्पर्य जो उनके पीछे बिहाइंड में संदेश है उसे लेने का प्रयत्न करो। अब श्रीमद् भागवत के शुरू में ही कहा गया है कि भक्ति महारानी जी युवा हैं और ज्ञान वैराग्य। आप किसी की भक्ति को देख सकते हो क्या? ज्ञान और वैराग्य देखने की चीज है क्या? ये दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा की गई है और इसलिए उसके पीछे का बिहाइंड का जो संदेश है उसे आप वास्तविक रूप में लो ना, इसलिए शिक्षा दी गई। पर सुदामा ब्राह्मण था और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं था, वो बचपन से ही गायत्री का जाप करने वाला, निरंतर ब्रह्म में रहने वाला था। इसलिए गोविंद को पहचानने में उसे एक रंच मात्र की देरी नहीं लगी। उससे समझ में आ गया कि जीवन का जो पाथे ध्येय परमात्मा है वो मेरे पास में लेटा हुआ है और जब मैंने भगवान को पा लिया तो अब पढ़ाई का क्या अर्थ रह गया। रात भर बेचारा गोविंद को निर्निमेष दृष्टि से देखता रहा। गोविंद कहते भैया कल गुरुजी पाठ पूछेंगे और नहीं बता पाए लकड़ी बीनने जाना पड़ेगा, कुछ पढ़ भी लो। अब वो पुस्तक लेकर के बैठता तो पुस्तक के अक्षरों में गोविंद की आंखें दिखलाई पड़ती थी और बस गोविंद के ही तत्व चिंतन में बेचारा वो डूबा रहता। जहां भी नजर डाले वृक्षों में, लताओं में, पताकाओं में, नदी की धार में, झुरमुट में, झांकड़ों में, सर्वत्र उसे अपने मित्र की छटा ही नजर आती थी। दूसरे दिन गुरुजी ने उपस्थित किया, कहा आओ अपना अपना पाठ सुनाओ। सुदामा से जब कहा गया पाठ सुनाओ तो सुदामा ने सुनाया तो, लेकिन कुछ और सुनाया। पाठ दिया गया था ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, और सर्वत्र ईश्वर का वास है। उसने कहा इस समय तो केवल कृष्णावास जगत सर्वम। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, रोते रोते सुदामा ने कहा कि इस समय मुझे ईश्वर नहीं मेरा सखा ही सर्वत्र दिखलाई पड़ रहा है, यत्किंचित् जगत्यां जगत्, इसलिए मैं पाठ को स्मरण कर नहीं पाया।
और इस बात को सुनने के बाद में महाराज संदीपनी को अंतःकरण से तो प्रसन्नता हुई कि तत्व तो यही है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो जो स्कूल की शिक्षा बताई गई उसी के अंक देने को मिलेंगे। गोविंद ने कहा ये तो भूल गया पाठ, अब हो गया काम, ये अकेले लकड़ी भी निकली जाए। और मित्र के बारे में रामचरितमानस में लिखा है कि जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिने बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी समरज कर जाना। श्री गोविंद से कहा तुमने पाठ सुनाओ, भगवान को क्या पाठ दिया गया था कि समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषोस्ति न प्रियः। अब गोविंद भी अपना पाठ भूल गए और उन्होंने क्या बताया, कहा अहम सुदामा चित्तेस्मिन्। गुरुदेव क्षमा करना, इस समय तो मैं अपने मित्र के ही दिल में रह रहा हूं, सब जगह नहीं रह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं द्वेष भाव से रहता हूं, समम सर्वेषु भूतेषु, समान रूप से हूं। लेकिन कौन कहता है भगवान से ज्यादा भेदभाव करने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान बहुत भेदभाव करते हैं। क्या बात करते हो महाराज आप प्रवचन, भगवान भेदभाव करते बोले? हाँ, रामायण में डंके की चोट से लिखा गया कि यद्यपि सम नहीं रागे न रोसु, यद्यपि सम नहीं रागे न रोसु, गहे न पाप गुण गुण दोषु। यद्यपि सम नहीं रागे न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। तदपि सम सम करहि बिहारा, तदपि सम सम करहि बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसार, भगत अभगत अनुसारा। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि ईश्वर सर्वत्र समय राग द्वेष रंच मात्र भी उनके दिल को छूता नहीं, गहे न पाप पूर्ण गुण दोषु, लेकिन फिर भी भगवान भेदभाव तो करते। तदपि विषम सम करहि बिहारा, तदपि विषम सम करहि बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा, विषम सम करहि बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि भगवान समान है फिर भी नास्तिक और आस्तिक के साथ में भेदभाव करते। कोई प्रमाण रामचरितमानस में कहते हैं कि जो अपराध बाली ने किया था, जिसके कारण बाली को मारा, वही अपराध उसके छोटे भाई ने भी किया है आगे चलकर। जही आगे बाधिऊ याद जिन बाली, जही आगे बढ़ेऊ याद में बाली। सोई सुकंठ सोई कीने कुचाली, जही आगे बढ़ेऊ याद में बाली। सोई सुकंठ कहूँ कीने कुचाली। सोई कर तूते विभीषण के, सोई कर तूते विभीषण केरी। सोन राम हिए सपने हुए, सोना राम हिए सपने हुएरी। यद्यपि समान रागे न रोसु, यद्यपि समय नहीं रागे न रोसु। तो भगवान भेदभाव करते हैं कि नहीं, समझ में आ गया ना? इसलिए भगवान जानबूझ करके पाठ को भूल गए। तो संदीपन ने कहा कि प्रभु जी आप जो दिखाना चाहते हो मैं समझ गया, आपकी लीला में मैं बाधक नहीं बनूंगा। आप जो दुनिया के सामने मित्र धर्म की स्थापना करना चाहते हो तो जाओ, आप भी लकड़ी बेचने के लिए गुरु हो तो संदीपन की तरह हो। संदीपन जी जानते हैं कि ये साक्षात भगवान, राजा के ही बेटे नहीं है, साक्षात भगवान है। ही नोज एवरीथिंग।
और नावेडेज अगर पता लग जाए शिक्षक को, जब कॉपी जांचने का नंबर आता है ना, तो मंत्री महोदय का फोन आ जाएगा, वो महाराज जो ये नंबर एक आप नोट कर लो, ये रोल नंबर हमारे भतीजे का है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और वैसे वो आप क्या कहने आए थे वो हम आपका पूरा कर देंगे, लेकिन बच्चे के जरा नंबर, और नंबर एक ही आना चाहिए उसका, चाहे गधा हो चाहे मूर्ख हो। बताओ कैसा ही। मंत्री साहब का फोन आया तो बदल गया, नंबर 1 पर चला गया। तो सचमुच में जो बच्चा कठिन परिश्रम करके पढ़ता है, चाहे गरीब घर का हो चाहे निचली जाति का हो, उसके आंखों से जो आह के आंसू निकलते हैं वो शिक्षक के जीवन पर पड़ते हैं, जिसने उसके साथ में ये अन्याय किया है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। गुरु हो तो संदीपन की तरह, वो जानते हैं कि साक्षात भगवान है, पर मेरा नियम तो नियम है। लकड़ी बीनने आपको भी जाना पड़ेगा। और दोनों लकड़ी बीनने के लिए गए। गुरु माता ने उन्हें चना दिए। भयानक बीच में तूफान आया, झंझावात आया, वर्षा हुई, एक विशाल परकोटे में छुप गए। सुदामा को देते हुए माँ ने कहा था, भूख लगे तो तुम भी खा लेना, गोविंद को भी खिला देना। ये बात श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी संकेत में तो है, बाद में जब गोविंद और कृष्ण मिलते हैं, पर इसको प्रारंभ में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर गोविंद ने पूछा, उसने देखा कि चने तो थोड़े हैं, इसको खिलाऊं या मैं खाऊं। उसने सोचा ये तो भगवान है, इसको क्या, मैं ही खा लेता हूं। अब जब सुदामा खाने लगा तो कटकट की आवाज आई। गोविंद ने पूछा, मित्र क्या हो रहा है? कहा कुछ नहीं मित्र, खड़ा रहे, बहुत ठंडी है। वो आपस में दांत टकरा रहे हैं, उससे कटकट की आवाज आ रही है, और कुछ नहीं, तू खड़ा रहे। लेकिन कहते हैं भगवान तो सर्वांतरयामी, उन्होंने कह दिया कि दूजे भाग्य को खाए के यही मिलेगी सीख, जाए भिखारी हो वो तुम उधर दर मांगो भीख। लेकिन ये बात श्रीमद् भागवत में नहीं है। श्रीमद् भागवत के गोविंद ऐसा श्राप अपने मित्र को कभी नहीं दे सकते, और सुदामा भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विरक्त आत्मा जितेंद्रिया, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। पर चलो प्रासंगिकता के अनुसार से शिक्षा तो एक मिल जाती है कि हमें दूसरे भाग को नहीं हड़पना चाहिए। बाद में लौट करके आए हैं, और दीक्षांत समारोह का जिस समय जब आया, उस समय पर भैया दूर ही रखना, कथा समापन के बाद। तो इस प्रकार से उसके बाद में फिर उन्होंने ये देखा, जब दीक्षांत समारोह का अवसर आया, सुदामा का गोविंद के सिवा कोई नहीं था। इसलिए वो फिर सुदामा अर्धरात्रि को उठा और गुरुजी की कुटिया के सामने जाग करके रोता रहा। टप टप करके उसके आंसू गिरते रहे। गुरुजी ने दरवाजा खोला, देखा कौन है, देखा सुदामा है, और रोते हुए सुदामा को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। कहा, सुदामा तुम्हारे आंखों से आंसू, जिसके मित्र गोविंद हो, गोपाल हो, आंसू क्यों? सुदामा ने रोते हुए गुरु के चरणों से लिपट गया। कहा, गुरुजी मेरे माता पिता नहीं है, दुनिया में मैंने एक मित्र किसी को बनाया नहीं है, एक गोविंद मेरे प्राणों का सहारा बना है। कल यदि दीक्षांत समारोह हो जाएगा तो गोविंद अपने रास्ते चले जाएंगे और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, और मैं उससे अभी उपरति नहीं पा पाया हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, शिक्षा को थोड़ा सत्र 2 सत्र और बढ़ा दो? संदीपनी के आंखों से झरझर करके आंसू गिरे। उन्होंने सुदामा को हृदय से लगा करके कहा कि सुदामा मैं तुझे क्या बताऊं, तुम तो जानते हो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है जो तुम्हारे मित्र हैं। मैं भी तुमसे स्पर्धा करता रहा, रात्र को मैं छुप छुप करके उस कुटिया में जाता था। जब एक वस्त पर तुम्हें और गोविंद को सोते हुए देखता था तो सोचता था, काश मुझे ये सौभाग्य क्यों नहीं मिला। जब तुम लोग भोजन करते थे एक पत्तल में बैठ करके, मेरे मन में ये भाव आता था, काश ये भाव मुझ में क्यों नहीं जगा, क्योंकि गोविंद तुम्हारा भी जूठा खा लेते थे और तुम भी उनका जूठा खाते थे। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो सुदामा। इसलिए गोविंद को रंच मात्र को अपने से पृथक मत समझना। नियम को हम बदल नहीं सकते। सुदामा जी के चारक आदि मंत्री आ चुके हैं, श्री वसुदेव जी के। दूसरे दिन उनका बिछोए हुआ है। रथ में बैठा करके गोविंद सुदामा को वहां तक ले गए जहां से कांटा उनका निकाला था, और वहीं पर उन्होंने उतारा है। और उतारने के बाद में सुदामा रोता विलखता कहा, गोविंद
आपसे मैं प्राणों का वियोग लेकर के जा रहा हूं। आपको मेरे जीने का भी संदेश मिल सकेगा या नहीं, मुझे इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। गोविंद रथ दौड़ करके आए, हृदय से लगाया, कहा सुदामा, हमारी और तुम्हारी मैत्री दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आपदा आए, एक बार तुम मुझे पुकार करके देखना। दुनिया के किसी कोने में मैं क्यों ना रहूं, मैं आपके बगल में खड़ा हुआ नजर आऊंगा। एक बार तुम मेरा भरोसा लेकर के जाओ। रोते हुए सुदामा को बहुत दूर तक गोविंद छोड़ने के लिए जाते हैं। सुदामा आ गए हैं, उनका विधिवत विवाह हुआ है, और विवाह जिस लड़की के साथ में हुआ वो भी कोई सामान्य नहीं थी, राज पुरोहित की बेटी थी, संस्कृत उपनिषदों की उद्भट विद्वान थी। उसने पिता से कह रखा था कि मैं जिसके साथ विवाह करूंगी पहले शास्त्रार्थ करूंगी, और जो सगुण सिद्धि कर देगा मैं विवाह उसी के साथ में करूंगी, क्योंकि सगुण को मानने वाली थी। सुदामा जी से शास्त्रार्थ किया है। सुदामा जी ने जब उसको पराजित किया है तब विवाह हुआ है, और जब उनका विवाह हुआ तो दहेज में सुदामा ने गाय भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। एकमात्र गाय के बछड़े को दहेज में लिया, क्योंकि वो धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए कुछ भी और नहीं लिया। चले आए, और उसके बाद में जब आए हैं तो इतना आपदाओं के साथ में उनका जीवन गुजरा है। विपन्नता, परम विपन्न जीवन उनका था। केवल 5 घर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, कुछ मिल जाता तो ठीक है, और नहीं मिलता तो फिर उसी में ही जैसे तैसे गुजार लेते। और पत्नी ने कभी भी अपने दुख को अपनी देहली से घर से बाहर नहीं जाने दिया। ये होती है पत्नी। तस्य पत्नी कुचैलासी, महान पत्नी थी, इसलिए उसने कभी देहली के बाहर अपने आंसुओं को नहीं जाने दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी संतान मुमुक्षुता के कारण मृत्यु शरण मरणासन स्थिति में पहुंची, अर्धरात्रि को उसने अपनी संतान को उठा करके गोविंद की विग्रह के सामने रख दिया, जो मंदिर था। कहा कि ये आपका सहारा है, अब मेरे आंचल में दूध है नहीं तो मैं दूध इसे कैसे पिलाऊं, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं खाती। और यदि ये बच्चा मर गया और मेरे पथ में आंसू आए तो मैं गोविंद बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूं, क्योंकि पतिव्रत धर्म का अर्थ क्या है? मैं पतिव्रता नारी, मेरे पातिव्रतत्व की आपको सौगंध है कि हमारे पति के आंखों में आंसू होने नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे महान धर्म पथ पर चलने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। गोविंद द्वारका में सोए हुए थे, उठ करके बैठ गए, और उनके आंखों से झरझर करके आंसू बहे। रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ? मेरा मित्र आज बहुत दुखी है। रुक्मणी जी ने सब कुछ जान लिया, ठाकुर जी को फटकारा, जिसके मित्र लक्ष्मीपति हो और उनका मित्र इस विपन्नता में, तुम क्या नहीं दे सकते उसको? आदेश दो, रिद्धियों सिद्धियों को कुछ भी मिल जाए। का मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन रुक्मणी ये मित्र जो है ना, ये ब्राह्मण बड़ा हठी है, इससे मैं बार बार कह करके आया था कभी भी दुख आए मेरे पास आ जाना, लेकिन इतना दुख उठा मेरे पास नहीं आ सकता। तो सुशीला ने कहा कि वो नहीं आता तो तुम तो जा सकते हो, तुम ही चले जाओ। फिर गोविंद के भिक्षु का रूप धारण करके वहां पर आए। सुदामा जिस समय पर भिक्षा मांगने के लिए गए थे उसी समय गोविंद का आगमन हुआ। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। सुशीला जी पूरे घर में दौड़ पड़ी, कहां से मैं कुछ लेकर के इसको दे दूं। अगर भिक्षुक आपके दरवाजे पर आए और आप कुछ ना दें तो वो आपके सारे पुण्य लेकर के चला जाता है, ध्यान रखना। इसलिए दुनिया के लोग भले ही कुछ कहें कि ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, आपको आपके पूर्वजों ने जो सिखाया है आप उसको करते रहो, दुनिया के लोग अपना काम जाने। पर भिक्षुक भी आजकल ऐसे वैसे नहीं। एक बार एक सज्जन हमारे साथ में आए अमेरिका के, और गोवर्धन के चौराहे में थे। एक भिक्षुक मांगने वाला आया, उसने हाथ फैलाया तो उसने 2 का नोट निकाला, पर 10-20 वर्ष 10-15 वर्ष पुरानी बात पुरानी है। तो उसने 2 का नोट लिया नहीं, पीछे हट गया गाड़ी के खिड़की से और कहता आजा मेरे साथ में, तू भी भिक्षुक है, मेरे साथ में आजा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से गोविंद वहां पर गए हैं
सुशीला ने अंदर से जो रखे हुए 4 चावल के दाने थे उनको देने लगी। दाने तो कम गिरे, आंसू ज्यादा गिरे। तो भिक्षुक ने पूछा, देवी भिक्षा देने में कुछ कष्ट हो रहा है? कहा भिक्षा देने में कोई कष्ट नहीं हो रहा, पर हे भिक्षुक मेरे पास में आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं देने। कहा देवी तुम कितनी महान हो, तुम्हें पता नहीं एक बात का, तुम्हारे पति ने एक बात तुमसे छिपाई है। क्या मेरे पति के से आप ऐसा नहीं कह सकते, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। क्या आपके पति ने कभी आपको ये बताया उसके मित्र साक्षात द्वारकाधीश है? नहीं ये बात तो नहीं बताई, लेकिन होंगे तो होंगे वो द्वारकाधीश मित्र, लेकिन जब लोग बड़े हो जाते हैं ना तो वो भूल जाते हैं मित्रों को, इसलिए मेरे पति ने नहीं बताया। कहा लेकिन ऐसी बात आप द्वारकाधीश के बारे में नहीं कर सकती। उस भिक्षुक ने कहा कल मैं द्वारका में ही था और द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा को याद कर रहे थे और वो कह रहे थे यदि वो एक बार मेरे दरवाजे पर आ जाए, दास्यति द्रवणम भूरि सीदते थे कुटुंबनी, एक बार आप अपने पति को भेज करके तो देखो। और ऐसा कहकर के वो जो भिक्षुक था वहां से अदृश्य हो गया। इधर सुदामा जी महाराज जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो कुछ मिला नहीं, लौट करके आए, आज उन्हें कुछ भी मिला नहीं था। लेकिन आज उन्होंने पत्नी सुशीला को इतना प्रसन्न देखा जैसे पूर्णिमा का चांद उसके चेहरे पर उतर आया। अपनी पत्नी को इतना प्रसन्न देख करके सुदामा भी प्रसन्न हुए। देवी आज इतनी आप प्रसन्न क्यों? का जो आपने कुछ नहीं दिया वो कोई और दे गया, परदेसी दे गया। क्या दे गया? बोले आपने कभी नहीं बताया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, लेकिन द्वारकाधीश आपके मित्र हैं ये मुझे पता लगा। इतना सुनते ही सुदामा के हाथ से लकुट गिर गई, झोली घिर गई और नीचे बैठ गए। कहा कि सुशीला इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुमको किसने बताया कि वो मेरे मित्र हैं? क्योंकि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, ये मैं या कृष्ण गोविंद के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि वो मेरा मित्र है, इसलिए तुम्हें बताया किसने? कहा एक भिक्षुक आया था। कहा अच्छा भिक्षुक आया था, कहां से? कहा ये तो मैं नहीं पूछ पाई। उसकी आंखें कैसी थी, उसके कपोल कैसे थे? वो जब तुमसे बोलता होगा ना तो देख कहीं और रहा होगा, है ना? हंसता होगा तो कपोलों पर स्पंज पड़ते होंगे। तो सुशीला रोने लगी। कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे, ऐसे ही हो रहा था। कारी पगली, कौन तुझे बताने के लिए आया था? वो मेरा मित्र ही आया होगा, साक्षात गोविंद मेरा मित्र आया। तब तो सुशीला ने कहा कि अगर मित्र आपका आपको बुलाने के लिए आया तो आप वहां जाते क्यों? का सुना है मान घटत मिट के घर जाए। अगर मित्र से लेन देन शुरू कर दिया जाए तो प्रेम घट जाता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर की सारी आपदाओं को मैं भोग लूं, लेकिन मेरा गोविंद में प्रेम खत्म ना हो, वो प्रेम मेरा बना रहे, इसलिए मैंने। लेकिन जब वो खुद आए तब तो आपको जाना चाहिए ना। कहा मैं उसके लिए जाऊं चाहे ना जाऊं सुशीला, लेकिन तुम एक ऐसी महान पत्नी हो कि तुमने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, और ऐसी पत्नी जो कभी कुछ ना मांगती हो, धर्मपथ पर चलने वाली हो, अगर आंखों में आंसू भर करके कुछ मांगे और पति उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करता है तो अधोगामी हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं सुशीला, सब कुछ तो ठीक है, वो जो है ना मुझसे उम्र में छोटा है, अटखेलियां बहुत करता है, मजाकी है। जाते सही पूछेगा कि मेरे लिए क्या लेकर के आए, लेकिन आज तो मुझे भिक्षा में चावल भी नहीं मिले, मैं क्या लेकर के जाऊं? तो कहा दोबारा आप मांग लो, पर कहते हैं कि नहीं, मैं एक बार नियम है कि एक बार ही भिक्षा मांगने जाऊंगा और 5 घर ही जाऊंगा, और जिसने दे दिया राम राम, नहीं दिया तो भी अब शब्द नहीं तो भी आशीर्वाद, फलो फूलो। इसलिए ऐसा लगता है श्रीमद् भागवत में कि इसके बाद में भिक्षा के लिए खुद सुशीला जी निकली। या चित्वा चतुरान मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्ते प्रादादुपायन। सुशीला जानती थी मेरा पति इतना महान है कि गोविंद पूछते रहेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है, ये नहीं बताएगा कि हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, घर पर तन पर ढकने के लिए कपड़े नहीं, कहता रहेगा जय जय सब ठीक है, आनंद है, मंगल है। इसलिए उनको पता कैसे लगे, इसलिए चैल खंडे ने तानबद्वा, फटे चिथड़े कपड़े में चावल के 4 खंड उसने बांध करके दिए।
सुदामा जी महाराज जब चले तो अगर आज का व्यक्ति होता तो सोचता अरे द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं तो वो तो कुछ भी दे सकता है, करोड़ 2 करोड़ तो देगा ही, नहीं देगा तो 1,00,000 2 लाख ही देगा, ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा, ऐसा चिंतन करते हुए चलते। लेकिन सुदामा ने क्या चिंतन किया, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन, इतने दिनों से बिछड़े हुए अपने गोविंद को, अपने सखा को मैं कैसे निहारूंगा। ऐसा चिंतन करते करते वो रास्ते में चली है। और वहां चलने के बाद में वैसे श्रीमद् भागवत में एक अद्भुत बात है, थोड़ी सी देर में बताऊंगा। जब वो गए तो समुद्र आ गया, समुद्र के किनारे लेटे और फिर सुबह गोविंद ने ही नौकाबान बनकर के उन्हें पार लगाया। और पूरी द्वारकापुरी में सुदामा जी महाराज दर से दर, इधर से उधर भटकते रहे। इतनी बड़ी द्वारिका, गगनचुंबी इमारतें, सूर्य और चंद्रमा की छटा को भी लज्जित कर देने वाले स्वर्ण कलश उन इमारतों के ऊपर रखे हुए थे। जहाँ के राजा साक्षात लक्ष्मीपति भगवान गोविंद हो, उस द्वारिकापुरी की सुख और गरिमा का वर्णन कौन कर सकता है। सुबह से लेकर के शाम तक तपत धूम में वो भटकता रहा, पांव में छाले पड़ गए, होठ सूख गया, आंखें उसकी काले से धुंधली हो गई, धूल बच्चे उड़ा रहे हैं। और भटकते भटकते सुदामा जी आए। और उसके बाद में जब गोविंद के राज दरबार के सामने पहुंचे तो वो पूछ रहे हैं कि भैया मेरा मित्र का घर कहाँ है। बोले मित्र का नाम आम कुछ है कि नहीं। बोले कनुआ कहते हैं। बोले कनुआ नाम का यहाँ कोई नहीं। अब महाराज उसका मजाक उड़ाते हुए देखा तो जो द्वारपाल थे वो दौड़ करके आ गए। कहा अब शर्त अलग हटो, मेरे गोविंद के, मेरे स्वामी के मालिक ऐसे ही होते। उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ में सुदामा के ऊपर जल छिड़का, अच्छे कपड़े से उनको पोंछा, पानी पिलाया। कहा मुझे बताओ कौन है तुम्हारा मित्र, क्या नाम है उसका। कहा भैया कनुआ है और वो यहाँ का राजा है, हम इसलिए उसके पास में आए। कहा भैया यहाँ का राजा कनुआ नहीं है। तो फिर अच्छा तो उसका नाम कनुआ नहीं तो तुम बताओ यहाँ के राजा का नाम क्या है। अब द्वारपालों ने कहा श्री शिव 1008 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चंद्र चूड़ामणि पर ब्रह्म परमात्मा अनुरणीयान महतो महियान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बोले इतना बड़ा नाम, एक कापी भर जाए, इतना बड़ा नाम है उसका। बोले हाँ। वो तुमने बाद में क्या बोला। बोले कृष्ण चंद्र महाराज। बोले हाँ ये नाम उसका स्कूल में चलता था, जब हाजिरी होती थी तो यही नाम लिया जाता था, यही नाम है उसका। एक बार केवल एक बार उससे जाकर के कह दो कि आपका बचपन का मित्र आया है, एक बार बता दो। कहा नाम, उस नाम तो बेचारा बोले कैसे। श्रीमद् भागवत में एक अलग भाव है, वो भी बात बता दी। उसके बाद में जो प्रचलित भाव है उसमें जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि साधु और ब्राह्मण के लिए कोई भी द्वारपाल नहीं था गोविंद के दरबार में। गोविंद से मिलने के लिए साधु ब्राह्मण सीधा जाता था। 7 ड्योढ़ी में सुदामा को किसी भी द्वारपाल ने नहीं रुकाया, इतना आदर ब्राह्मणों का था। सुदामा जी सीधे जाते, दूरात विलंचितो, इसलिए उन्हें दूर से ही तम विलोक्याचितो दूरात प्रिया पर्यंक मास्थिता। पर आइए, ये भाव के 2 पद हैं। अब तो बहुत कुछ लोग गाने लगे हैं। लखा जी का भी एक अरे द्वारपालो, अब खैर वो हम नहीं गा रहे हैं, हम तो जो प्राचीन पद्धति से चले आए हैं उन्हीं को थोड़ा सा हम आपको सुना देते हैं। तो उन द्वारपालों ने सुदामा की जब ये स्थिति देखी तो उन्हें गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आया? सुदामा पर नहीं, अपने ठाकुर पर गुस्सा आया। कभी कभी भक्त अपने भगवान से भी झगड़ जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं झगड़ते, भगवान से आए सामने और बड़े गुस्से में उनसे बोले कि महाराज सुनो, हम एक आपको स्थिति सुनाते हैं। कहा क्या बात? कहा बाहर कोई एक ब्राह्मण आया। तो क्या हुआ? काशी से पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही गामा। शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही गामा। धोती फटी लटी दुपटी
कहीं ओ पाना ही नहीं समा। धोती फटी सी लटी दुपटी पाया पार ही नहीं समा। पारे खड़ो तुझे तुझी वाले एक रहो चक सो बस था अभिरामा। द्वारे करो तुझे दुर्बल रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम। जत धीर दयालु को धाम बतावत आप नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार पालन का मालिक दरवाजे में एक जीर्ण शीर्ण पुरुष खड़ा है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तलवों को सुरक्षित रखने के लिए जूते भी नहीं है, तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, सूख करके जीर्ण शीर्ण हो गया। गुस्से में थे, आंसू निकल रहे। गोविंद ने कहा रो क्यों रहे हो, ठीक से क्यों नहीं बताते कौन है। कहा कि और कोई बात नहीं है, मुझे बड़ी लज्जा होती है। वो ये कह रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा मित्र हो, क्या उसकी ये स्थिति होनी चाहिए, क्या नहीं कर सकते आप उसके लिए। गोविंद उठ करके खड़े हुए, करो मत, मुझे उसका नाम बताओ। बोले क्या नाम बताएं उसका। रहो चक्षो बसता अभिरामा। जो ही वो आपका नाम कोई सुनाता है और रो करके बेहोश हो जाता है, उसका नाम भी आपके सामने नहीं ले सकते। उसने अपना नाम बताया क्या, कहा नहीं, पूरा नाम नहीं बोल पाया, केवल सु बोल करके बेहोश होकर के गिर गया है वो बाहर। गोविंद आप संभालो, बताओ तो आपनो नाम सुदामा। और सुदामा जो ही सु शब्द निकला, गोविंद दौड़े और बाहर खड़े हुए सुदामा को अपनी बाहों में भरे। और फिर श्री कृष्ण और बलराम अपने उस मित्र को अपनी बाहों में उठा करके लाए, अद्भुत स्वागत किया, अपने सिंहासन पर ब्राह्मण को बैठाया। कितना सम्मान है गोविंद के हृदय में। ब्राह्मण सिंहासन पर बैठाया और उसके बाद में स्वर्ण मणि जटित स्वर्ण की थाली उसके सामने रखी गई। साक्षात रुक्मिणी जी अमृत कलश का जल लेकर के खड़ी, पांव पखारने के लिए जो ही चरणों को छुआ। अद्भुत विचित्र स्थिति थी उसकी। ऐसे बिहाल विवायन सोबे कंटक जाले लगे पुनि जोए। ऐसे बिहाल विवायन सोबे कंटक जाल रहे किन जोए। गोविंद ने जो ही सुदामा का चरण पकड़ा, सुदामा शहर उठे, आंखों से आंसू गिरे। गोविंद ने अपना हाथ गीला देखा तो हाथ रक्त से चुचवा गया था, रक्त आ गया। ऐसे बिहाल विवायन सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। कांटे पर कांटे, कांटे पर कांटे उस विप्र के चरणों में चुभे हुए थे। गोविंद रो उठे, कहा मित्र एक बार मेरी आंखों में आंख डाल के देखो, तुम मित्र हो ना। ये शब्द में कह करके तुमसे आया था कि अगर तुम्हें कोई भी आवश्यकता पड़े कहीं से भी पुकारना। इतना तुमने कष्ट क्यों उठाया? एक बार पुकारते तो तुम सही।
कैसे बिहाल विभायन सोबे कंटक जाल लगे पुण्य जो कैसे बिहार विभायन सोबे कंटक जाल लगे पग जोए आए महादुख पायो सखा आए इतना किते दिन कोए आए महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए देखे सुदामा की दीन दशा करो ना करके करो नानी गिरोए देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं पानी परात को हाथ छुओ नहीं मैनन के जल सौ पग धोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल तो पग धोए पानी परात को भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया है। कथा लंबी है। बाद में ठाकुर जी ने कहा मित्र मेरे लिए कुछ लाए हो क्या। और उस समय सुदामा जब छुपाने की कोशिश करने लगा तो गोविंद ने खुद ही उनके हाथ से जिससे उन्होंने देखा इतना बड़ा वैभव उसके सामने क्या वो थोड़े से चने के दाने दिखाए जाएं। तो महाराज सुदामा ने छुपाने की कोशिश की लेकिन खींचत झपटत पोटरी बिखर गई ही ठौर चावल नीचे गिर पड़े। और भगवान जी कहते हैं किम उपायन मानी तम ब्रह्मन में भवता गृहात अन्यप्युपाहृतम भक्तई प्रेमणा भूरियो में भवेत। प्रेम से एक दाना भी दिया हुआ मेरे लिए बहुत बन जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। ये श्लोक दो जगह है, श्रीमद् भागवत में भी है और भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी है। इससे ये पता लगता है दोनों की रचना एक ही रचनाकार दोनों के हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान ने उनके चावलों की एक मुट्ठी खाई, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दे दिया और तीसरी मुट्ठी पकड़ते ही रुक्मणी जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है। कहे रुक्मणी कृष्ण सो यूधो कहा मिलाप कीन सुदामा ही आप सो और होत सुदामा आप। दो लोग तो दे चुके हो और अपनी तरह उसे बता दिया और उसके बाद में क्या ये भी लोग देकर के आप सुदामा बनना चाहते हो। भगवान गोविंद ने कहा 3 बार ही तो मुझे भोजन मिला, इस बार तुमने भांग डाल दी। या तो त्रेता में मुझे शबरी ने खिलाया था या फिर विदुरानी ने या फिर ये सुदामा आपने भांग डाल दी। रुक्मणी जी ने कहा मैं तो ये कह रही हूँ कि प्रसाद बांट करके खाना चाहिए, इसलिए फिर वो एक एक दाना बटा है। आज भी आप भेंट द्वारिका जाओ तो वहाँ प्रसाद के रूप में सुदामा के तंदुल ही मिलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी जब वहां से लौटे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से गोविंद ने उनको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उनको। यद्यपि राशिला में तो ये दिखाते हैं कि उनको थोड़े कपड़े अपने दिए थे, उन्हीं में सोने चांदी के वो थोड़े बटन टन लगे थे, पर रास्ते में उन्हें भी लुटेरों ने लूट लिया। तो सुदामा ने घर आते हुए कहा ये भी उसी के लोग होंगे। और तो कुछ दिया नहीं, श्रीमती जी ने बार बार करके भेज दिए। अरे दही माखन चुराने वाला क्या देगा। और ये देखो लुटेरे लगा करके अपने कपड़े और छुड़वा लिए उसने। आज भी अगर नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए जाओ तो एक क्षेत्र द्वारका गुजरात में ऐसा आता है, आज भी लूटते हैं लोग। तो बड़ी अच्छे दिव्याति दिव्य लीला हुई। लेकिन श्रीमद् भागवत का सुदामा तो विरक्त आत्मा, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। रास्ते में सुदामा चिंतन करते कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने कुछ नहीं दिया।
क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंबिता। कहा तुम्हें गरीब ब्राह्मण और कहा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, पर मुझे ब्राह्मण जानकर के, अपना मित्र जानकर के कितना आदर दिया। बाहुभ्याम परिरंबिता, अपनी भुजाओं पर भर लिया। और जो पत्नी का, लक्ष्मी जी का, रुक्मिणी जी का बैठने का आसन है, उस पर मुझे बैठा करके आदर दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सुदामा कहते हैं कि भक्ताएं चित्रा भगवानी संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थ्य तजा। भक्त के चित्त की सच्ची संपत्ति तो उसका भगवान है, और मुझे गोविंद मिल गया, अब मुझे चाहिए क्या। गोविंद ने इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया कि अधनोयम धनम प्राप्य मादन चरण नमामि स्मृत। ये गरीब अगर धन प्राप्त कर लेगा तो मुझे विस्मृत कर जाएगा। इसलिए भगवान ने जानबूझकर बड़े सुंदर सद्गुणों को याद करते हुए आए हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान ने उनके सुखी के लिए एक द्वारकापुरी की तरह ही उन्होंने आदेश दिया है विश्वकर्मा को, सुदामापुरी को उसी की तरह निर्मित कर दिया। पर सुदामा जी महाराज को बहुत अच्छा नहीं लगा। 3 चीजों की उन्होंने चिंता की। सुदामा मंदिर देख डरे। उन्हें ये लगा कि यहाँ हति मोरी ठाकुर सेवा अवभव भवन खड़े। मेरी ठाकुर जी की बाड़ी कहाँ गई, ठाकुर जी कहाँ गए। कितने भी तुम्हारे भवन हो, अगर तुम्हारे भवन के अंदर ठाकुर जी का मंदिर नहीं तो सब व्यर्थ। यहाँ हत्यो तुलसी को बरवा, कितना भी अच्छा घर हो, अगर तुलसी का पौधा नहीं तो सब व्यर्थ। अब वह होगा जी खड़े। और यहाँ हती मोरी नारी सुशीला। तो किसी ने कहा अंत में पत्नी को याद करने लगे। कहा हाँ। उन्होंने उस पत्नी को याद किया कि धन्य है वो पत्नी जिसने प्रेरित करके मुझे भगवान के पास में भेजा। और जो पत्नियां आपको सत्संग में लाती हो, भक्ति की ओर, भगवान की ओर ले जाती हो, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें स्मरण करना चाहिए। इसलिए ये मेरे सौभाग्य का विषय है। बहुत सुंदर सुदामा जी का चरित्र है। इसके